बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इमरान खान साहब की जानिब से बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ में एक इंतहाई अहम मजमून लिखा गया। उसके कुछ नुकात आपके सामने रखते हैं और उसके बाद उस पर तबसरा और तजिया वो भी आपके सामने रखते हैं। मजमून का आगाज़ वो करते हैं इमरान खान साहब। वो ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान और अवाम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उसके बाद कहते हैं कि 2 साल कबल सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, यानी उनकी हुकूमत के खिलाफ। और आगे कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने नई हुकूमत तश्कील दी, यानी उनको पार्टीज़ को इकट्ठा किया और वो हुकूमत तश्कील दे दी। निगरान हुकूमत की बात हो रही है। और तब से अब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आर्मी चीफ की सरपरस्ती में हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। आगे वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म भी हुआ, जबर हुआ, निशान भी हमसे छीन लिया गया, यानी ये जो पार्टी का निशान था। लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इनके हाथ फिर भी कुछ ना आया। आगे वो कहते हैं कि 8 फरवरी ने इनके तमाम मंसूबे का तख्ता उलट दिया, यानी उनका जो भी मंसूबा साजी थी इमरान खान साहब के बकौल, वो 8 फरवरी को जो इनके वर्कर्स ने निकल के वोट डाला, वो उस मंसूबे को उन्होंने नाकाम बना दिया। और आगे वो ये कहते हैं इमरान खान साहब कि और कौम ने 9 मई के बयानिए को भी दफन कर दिया या मुस्तरद कर दिया। इसको वो कोरिलेट कर रहे हैं 8 फरवरी के नतीजे के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा हंगामा जो था वो बर्पा हो गया 9 मई के बाद, और वो एक नया मंत्रा जो है वो तश्कील पा गया और उसके ऊपर फिर पॉलिटिक्स भी होती रही दूसरी साइड से। तो वो ये कहते हैं कि उसको भी अवाम ने दफन कर दिया जो इनका 9 मई का बयानिया था। आगे चल के वो कहते हैं आज पाकिस्तान खतरनाक दोराहे पर खड़ा है, क्रॉस रोड्स के ऊपर है, यानी हमें आपको फिर चूज करना है कि आपने कौन से रास्ते पे जाना है। 2 रास्ते हैं, ये उसका मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ। आगे वो ये कहते हैं कि अस्करी क़यादत पर जितनी तनकीद आज हो रही है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आगे वो ये कहते हैं और हुकूमत जो है वो मजाक बन के रह गई और सहाफ़ियों पर, इंसानी हकूक़ के कारकुनों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर बढ़ा दिया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी गई। बिलखुसूस उनका ये जो इसमें जो नुक्ता है उनका वो है ट्विटर के ऊपर, या उर्फ़ आमी जिसको आजकल एक्स कहा जाता है, उसके ऊपर चूँकि पाबंदी लग चुकी है, तो इस पर भी उन्होंने तवज्जो दिलाई और वो इसको रिलेट कर रहे हैं। चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी अगर किसी की प्रेजेंस है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इसलिए उन्होंने इसको पॉइंट बनाया अपने इस मजमून के अंदर। और आगे वो अदलिया के ऊपर भी आए, अदलिया की बात करें कि अदलिया को भी दबाया गया। जजेस के ख़त का उन्होंने हवाला दिया कि सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस ने ख़त लिखा और उसके जो मंदरजात हैं वो गौर तलब हैं और वो यानी चीख कर कह रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनको भी हदफ तनकीद बनाया कि इनकी जानिब से यानी जो एक इंसाफ है वो ऐसा इस अंदाज से नहीं दिया गया कि इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा हो। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के हवाले से उन्होंने कहा वो हिचकिचाहट का शिकार रहे। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो भी एक अनबाइस्ड जो जस्टिस है वो डिलीवर नहीं कर सके। आखिरी जो पैराग्राफ है इनका, आखिरी पैराग्राफ और आखिरी लाइन वो इंतहाई अहमियत के हामिल है, जिसको कहते हैं वो इसका न, जो और भी बहुत सारी बातें हैं मजमून के अंदर, लेकिन ये उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब आते हैं आखिरी उनके पैराग्राफ की तरफ, और मैं इसको समझता हूँ कि एक किस्म का ये ऐलान जंग है उनका, और इसके जो नताइज होंगे वो भी यकीनन गैर मामूली होंगे। पहले उनका जो बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आखिरी पैराग्राफ, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ जो कर सकती थी कर लिया, और अब उनके पास जो बचा है, जो ऑप्शन उनके पास बची है वो ये है कि वो मुझे कत्ल कर दें। और आगे वो कहते हैं मुझे या मेरी वाइफ को अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार एक शख्स होगा और वो हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। ये उनका आखिरी पैराग्राफ में कहना है। और एंड वो करते हैं, वो कहते हैं कि गुलामी की बजाय मैं मौत को तरजीह दूंगा। ये तो थे उनके कुछ इक़्तिबासात उनके मजमून के। उसमें बहुत सारी चीज़ों को अगर मजमून के ऊपर बात की जाए तो वेल क्राफ्टेड, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इस हवाले से, यानी जो वो चाहते हैं कि उनकी बात जो है वो दुनिया तक पहुँचे। अब चूँकि उन्होंने आलमी फोरम का इंतखाब किया और अंग्रेज़ी जो है उसका यानी वो है अंग्रेज़ी में लिखा गया है, तो इसकी ऑडियंस जो है वो पूरी दुनिया है। अब इसके अंदर उन्होंने सब चीज़ों को टच कर दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके और आज के दिन तक। उसमें अदलिया भी है, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें पाबंदियाँ भी हैं, जुल्म जबर, इलेक्शन धांधली, सब चीज़ों को उन्होंने डिस्कस कर लिया। लेकिन एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई, जो वर्ड सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल हुआ, वो था इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड। तो आप अगर इस पूरे मजमून को इसका निचोड़ निकालें
तो इसमें उनका जो मुखातिब है या जिसको वो इस मजमून के अंदर अपना ओपोनेंट समझ रहे हैं या उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो है इस्टेब्लिशमेंट। अब एक जगह के ऊपर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम भी यानी इसमें लिख दिया, दो जगह गालबन उन्होंने कहा। पहले ये कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ सब कुछ, और इस्टेब्लिशमेंट ने आर्मी चीफ की सरबराही में मेरी पार्टी के साथ जो कुछ बन पाता था वो कर लिया। तो ये वहां पे इस्तेमाल किया, और अब यहां पे आके वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ खुदा ना खास्ता हुआ या मेरी मिसिस को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार भी आर्मी चीफ होंगे। तो मैं इसको समझता हूं कि एक किस्म का तिबले जंग है जो उन्होंने एक बार, अगरचे ये सारी बातें रिपीटेडली हैं, पहले भी होती रही, अब भी हो रही हैं, और अभी तक इमरान खान साहब इसमें से बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कोई अचीव नहीं कर सके, अचीव इन अ सेंस कि उनके लिए कोई स्पेस पैदा हुआ हो। अब मैं इसको रिलेट करता हूं हमारी आज की सूरत हाल से। दो चीज़ें अब पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ इनकी मुज़ाकरात की एफर्ट्स हैं, कोशिश है, पिछला पूरा हफ्ता इसी के ऊपर बात चलती रही और शायद अगला हफ्ता भी इस पर बात हो, लेकिन अब उसमें एक इंतहाई अहम टर्न आ गया। आपने देखा कल आर्मी चीफ का बयान आया, सख्त बयान था, उसके ऊपर तफसील के साथ हम बात कर चुके हैं, और उसमें से अगर एक यानी मुखातिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो सकती है कि उनको भी मुखातिब किया गया उस बयान के ज़रिए कि अपने गिरबानों में भी झांके जो हम पर तनकीद कर रहे हैं, ये उसका मफहूम निकलता है। अब उसके बाद कल आर्मी चीफ का बयान था, फिर इमरान खान साहब का मजमून भी आ गया, और वो भी एक आलमी इदारे के अंदर, आलमी सहाफ़ती इदारे के अंदर, तो उसकी ऑडियंस डेफिनेटली बहुत बड़ी है। अब इन दो चीज़ों को मिला के देखें, इनके ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के मजमून को अगर देखें, तो मुझे आप बताइए कि क्या इसके बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद बाकी रहती है? और अगर मुज़ाकरात नहीं होते, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐलानिया कह चुके हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इस हुकूमत के साथ तो वो मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं सिरे से, उसकी कोई तवक्को नहीं, उसकी कोई उम्मीद भी ना रखें, वो इनको मोहरा समझते हैं। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा मुज़ाकरात अगर होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे। अब एक तरफ आप मुज़ाकरात की एफर्ट्स कर रहे हैं और बिल्कुल उसी दिन उसी के साथ आप ये मजमून लिख रहे हैं इस किस्म का, और इससे एक दिन पहले आर्मी चीफ का जो बयान है, सख्त बयान, वो भी सामने आ चुका है। तो अब मुझे कम अज़ कम मेरी समझ ये चीज़ बालातर है कि इन तीन चीज़ों को अगर मिलाकर देखें तो इसमें से मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो कहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। अगर आज मुज़ाकरात की विंडो ओपन कर दी जाती है तो फिर हदफ तनकीद दोबारा इस्टेब्लिशमेंट बनेगी कि आप फिर सियासी जमातों को गोद ले रहे हैं और फिर उनके साथ आप यानी जिसको कहते हैं ताने बाने मिला रहे हैं, और फिर ये हुकूमत जो है फिर ये यानी कमज़ोर होगी, टॉपल होगी, एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो फिर दोबारा वो हदफ तनकीद बनेगी। और इस मजमून के बाद वो विंडो ओपन कैसे होगी, कैसे उसकी पॉसिबिलिटी है, जब एक इंस्टीट्यूशन के हेड के ऊपर, मैंने एक दिन पहले भी गुजारिश की थी, फौज के बारे में कहा जाता है कि अगर उनका चीफ दाएं देखता है तो वो पूरी फौज दाएं देखती है, अगर वो बाएं देखता है तो पूरी फौज बाएं देखती है। अब इस मजमून के बाद इस विंडो का ओपन होना वो फिर बहुत सारे सवालात को जन्म दे देगा। अब ये विंडो मुझे बज़ाहिर ओपन होती हुई नजर नहीं आती, उम्मीद इसकी पहले भी कम थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने वो दरवाज़ा कुल्ली तौर पर बंद कर दिया है। अब दरवाज़ा अगर बंद होता है तो फिर इसके बाद आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो बज़ाहिर यही होता हुआ नजर आता है कि फिर ये ऐलान जंग है, और उसके बाद क्या जंग होगी ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इस पे खुद भी गौर खौज करें। सूरत हाल जो है वो बड़ी क्रिटिकल है, इस मजमून के बाद उसमें इजाफा हो गया। आने वाले दिनों में देखेंगे इसके ऊपर क्या मामला बनता है। ये आज की गुजारिशात थी, आपसे इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।